Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, as you all know, yesterday we discussed summary and question answer chapter 5, the 100 dresses part 1. And today we will discuss chapter 6, the 100 dresses part 2, written by Il Bashor Ister. The characters are the same from chapter 5 in the 6 because the same story is continued here. फिर भी एक बार करेक्टर्स के नाम मैं बता देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उनका। सबसे पहले वांडा पेट्रोंस्की है, पोलिश गर्ल है, अमेरिका में रहती है, अमेरिका के एक स्कूल में पढ़ती है, बट वहाँ के जो स्टूडेंट है वो अच्छा बिहेवियर उसके साथ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पैगी, जो जिस स्कूल में वांडा पढ़ती है वहाँ पर वांडा की क्लासमेट है, मोस्ट पॉपुलर गर्ल है स्कूल की, रिच फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है वांडा पैगी की फ्रेंड है जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती है और वह भी पैगी के साथ साथ घूमती है, वांडा का मजाक बनाती है। नेक्स्ट है मिस मेसन उनकी टीचर है जो कि सभी बच्चों को गाइड करती है, शिक्षा देती है। अब कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 की समरी को। लेट्स स्टार्ट। The students were circling the room and admiring the dress designs made by Wanda. क्या चल रहा था यहाँ पर 5th चैप्टर में कि जो ड्राइंग कंपटीशन हेल्ड हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस किया गया था और गर्ल्स में वांडा ने 100 डिजाइन्स बनाए थे ड्रेसेस के और वही कंपटीशन की विजेता थी। अब कक्षा में वांडा को ये अनाउंस कर दिया कि वांडा ने कंपटीशन को विन किया है, वही विनर है गर्ल्स में। उसके बाद अब स्टूडेंट्स है वो सर्कल लगा रहे हैं, क्लासरूम में चक्कर लगा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं जो ड्रेस डिजाइन वांडा के द्वारा बनाए गए उनकी। ए नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस के, अब प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ से एक नोटिस आता है, एक पेपर आता है। मिस मेसन टोल्ड द क्लास दैट शी हैड रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर। अब मिस मेसन कक्षा को बताती है कि उसे एक पत्र प्राप्त हुआ है वांडा के पिता की तरफ से। She said that she was going to read it before the class. अब वह कहती है कि वह ये पत्र कक्षा को पढ़ करके सुना रही है। The students got ready to listen. सभी बच्चे तैयार हो गए सुनने के लिए। In his letter, Wanda's father had informed Miss Mason that Wanda would not come to school anymore. अब अपने पत्र में वांडा के पिता ने लिखा था, मिस मेसन को सूचना दी थी कि वांडा अब स्कूल नहीं आएगी इससे आगे। दे वर मूविंग टू बिग सिटी, अब वो एक बड़े शहर में जा रहे थे। इन दैट सिटी नोबडी वुड कंसिडर हर नेम फनी एंड लाफ एट हर। उस शहर में कोई भी उसके नाम को मजाकिया नहीं समझेगा और कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। द एंटायर क्लास बिकेम साइलेंट एंड फेल्ट बैड फॉर अबाउट वांडा। पूरी कक्षा शांत हो गई थी और वांडा के बारे में सभी को बुरा लग रहा था। मिस मेसन अंडरस्टूड देयर फीलिंग्स, मिस मेसन स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझ सकती थी। शी टोल्ड देम दैट नो वन शुड हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स। उसने बच्चों को बताया कि किसी को भी किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। बिकॉज हिज और हर नेम वॉज लॉन्ग और फनी, किसी के नाम की वजह से कि उसका नाम लंबा है, उसका नाम मजाकिया है, इस वजह से किसी को भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा मिस मेसन ने बच्चों को बोला। She said that what had happened in the school about Wanda was bad. उसने कहा कि वांडा के साथ जो भी स्कूल में हुआ वो बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ वांडा के साथ में जो स्कूल में हुआ वो। She asked them to think about that. उसने बच्चों को कहा कि इस बारे में सोचे विचार करें। मैडी listened to what Miss Mason said about Wanda. मैडी ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना जो भी मिस मेसन ने वांडा के बारे में कहा वो सब। सी कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हर स्टडीज, अब वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। शी हैड सिक फीलिंग, अब उसे बुरा लग रहा था, मैडी को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। इट वॉज ट्रू दैट सी हैड नेवर मेड फन ऑफ वांडा हरसेल्फ। ये भी सच्चाई थी कि उसने कभी खुद वांडा का मजाक नहीं उड़ाया था। बट एट द सेम टाइम, परंतु उसी समय
शी हैड नॉट enjoyed Peggy's asking Wanda about her dresses. उसे आनंद भी नहीं आता था जब भी पैगी वांडा से पूछती थी, उसका मजाक उड़ाती थी ड्रेसेस के बारे में। ऑन सच ओकेजन्स शी सेड नथिंग एंड स्टूड साइलेंटली। और ऐसे मौके पर वह कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप खड़ी रहती थी। बट दैट वॉज ऑल्सो बैड, परंतु ये भी बुरा था कि उसके सामने किसी का मजाक उड़ाया जा रहा था, वो चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। शी फेल्ट दैट शी वॉज ए कोवार्ड एंड नेवर स्टॉप्ड पैगी फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ वांडा। उसने महसूस किया कि वो एक कायर है और उसने कभी भी पैगी को नहीं रोका वांडा का मजाक उड़ाने से। मैडी वंडर्ड इफ शी कुड डू एनीथिंग। अब मैडी सोच रही थी कि क्या वह कुछ कर सकती है। शी वांटेड टू मीट वांडा एंड टेल हर दैट शी हैड नेवर मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। अब वह वांडा से मिलना चाहती थी और वो उसे बता देना चाहती थी कि वह कभी भी उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। She made up her mind to go to her house and tell Wanda that she had won the contest. अब उसने सोच लिया था, अपना दिमाग बना लिया था, मन बना लिया था कि वो वांडा के घर जाएगी और वांडा को बताएगी कि उसने ड्राइंग कंपटीशन जीता है। एंड हर 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल। और उसके द्वारा बनाएगी जो 100 ड्रेसेज है वो सभी बहुत ही सुंदर हैं। She decided that she would find Wanda Petransky. अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वह वांडा पेट्रांस्की को ढूंढ निकालेगी। शी एंड पैगी वुड गो टू हर हाउस टू मीट हर। वह और पैगी उसके घर जाएंगी, वांडा के घर जाएंगी उससे मिलने के लिए। व्हेन स्कूल वाज ओवर मैडी टोल्ड पैगी टू गो टू वांडाज हाउस। जब स्कूल ओवर हुआ, स्कूल की छुट्टी हुई, तो मैडी ने पैगी को कहा कि वो वांडा के घर चले। दे वॉक्ड टुवर्ड्स हर कॉलोनी। अब दोनों चल पड़ी वांडा की कॉलोनी की तरफ, उसके घर की तरफ। ऑन द वे पैगी सेड दैट। रास्ते में पैगी ने कहा कि शी हैड नेवर कॉल्ड वांडा ए फॉरनर। कि उसने कभी भी वांडा को विदेशी नहीं कहा था, फॉरनर नहीं कहा था। शी ऑलवेज थॉट दैट वांडा वाज ए डम गर्ल। और वह तो हमेशा सोचती थी कि वांडा बहुत ही भोली भाली डम गर्ल है, गूंगी है, वो कुछ नहीं बोल सकती, वह कुछ समझती नहीं है। शी नेवर इमेजिन्ड दैट वांडा कुड सेंस द गर्ल्स हैड बीन मेकिंग फन ऑफ हर। उसने कभी नहीं सोचा था, किसने? पैगी ने कभी भी नहीं सोचा था कि वांडा भी महसूस करती है, फील करती है कि लड़कियां हैं, वो उसका मजाक उड़ा रही थी। मैडी सेड नथिंग। मैडी ने कुछ नहीं कहा इस बारे में। शी जस्ट वांटेड टू मीट वांडा। वह सिर्फ वांडा से मिलना चाहती थी। एंड टेल हर दैट दे वर सॉरी फॉर देयर र्यूड ट्रीटमेंट। और वांडा को बता देना चाहती थी कि उन्हें बहुत खेद है, बहुत दुख है उनके जो र्यूड ट्रीटमेंट था, बुरा व्यवहार था वांडा के प्रति, उसके लिए। शी वुड रिक्वेस्ट हर नॉट टू मूव अवे। और वह उससे रिक्वेस्ट करेगी कि वो वहां से ना जाए। किससे? कौन रिक्वेस्ट करेगा? मैडी सोच रही कि वो वांडा को रिक्वेस्ट करेगी कि वो वहीं पर रहे, वहां से छोड़ करके ना जाए। आफ्टर सम टाइम पैगी एंड मैडी फाउंड वांडाज हाउस इन बोगिन साइड्स। कुछ समय बाद पैगी और मैडी को वांडा का घर मिल गया था बोगिन साइड्स में। द हाउस लुक्ड शेबी बट क्लीन। घर कुरूप दिख रहा था, सुंदर नहीं था दिखने में, बट क्लीन था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस। और इस घर की जो लुक था, उसने मैडी को वांडा की एक ड्रेस के बारे में याद दिलाई। कौन सी ड्रेस? जो कि वो स्कूल में ब्लू फेडेड ड्रेस पहन करके आती थी, उसकी कि ड्रेस दिखने में सुंदर नहीं थी, फेड कलर हो गया था, रंग हल्का पड़ गया था ड्रेस का, बट वो हमेशा क्लीन होती थी। बट देर वॉज नो वन इन द हाउस। परंतु घर पर कोई भी नहीं था। पैगी नॉक्ड ऑन द डोर। पैगी ने दरवाजे को खटखटाया। देर वॉज नो रिस्पॉन्स। कोई उत्तर नहीं मिला, कोई था ही नहीं घर में। वांडा एंड हर फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस। वांडा और उसका परिवार पहले ही वहां से जा चुके थे, उस जगह को छोड़ दिया था उन्होंने। दे केम बैक। वो दोनों वापिस आ गई। कौन है दे यहाँ पर? पैगी एंड मैडी। पैगी said that her asking Wanda about her dresses actually helped her. अब पैगी ने एक्सक्यूज दिया कि उसने बार बार जब वांडा से उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा तो इस क्वेश्चन ने वांडा की काफ़ी मदद की। कैसे? अभी आगे बताती है। क्या कहती है कि यदि मैं उससे बार बार नहीं पूछती तो वो 100 ड्रेसेस की डिज़ाइन नहीं बना सकती थी। अदरवाइज perhaps she might not have won the ड्राइंग कॉन्टेस्ट। अन्यथा शायद उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट नहीं जीता होता। बट मैडी वॉज नॉट सेटिस्फाइड।
परंतु मैडी इस बात से सहमत नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी। शी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, वह उस रात सो भी नहीं पाई थी। कौन है शी यहाँ पर? मैडी। मैडी उस रात आराम से सो भी नहीं पाई थी। शी थॉट ऑफ वांडा, हर ड्राइंग्स एंड हर हाउस, उसने वांडा के बारे में सोचा, उसके घर के बारे में सोचा, उसकी ड्राइंग्स के बारे में सोचा। एट लास्ट शी मेड ए डिसीजन, आखिरकार उसने एक निश्चय किया। शी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट कीप क्वाइट इफ समवन मेड फन ऑफ एनीबॉडी बिफोर हर, उसने आज डिसाइड किया कि वह चुपचाप नहीं रहेगी यदि कोई किसी दूसरे का मजाक उड़ाएगा उसके सामने तो। शी वुड नॉट माइंड इवन शी हैड टू लूज पैगीज फ्रेंडशिप, इससे आगे वह इस बात की भी परवाह नहीं करेगी, चिंता नहीं करेगी, चाहे उसे पैगी की दोस्ती ही खोनी पड़े। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, अब कोई भी रास्ता नहीं था कि सब कुछ वांडा के साथ ठीक ठाक किया जा सके। बट नाउ शी वुड नेवर मेक एनी बड़ी अनहैप्पी, परंतु अब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वह किसी को भी दुखी नहीं करेगी। ऑन सैटरडे पैगी एंड मैडी रोट ए लेटर टू वांडा, अब सैटरडे को पैगी और मैडी ने एक पत्र लिखा वांडा को। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, यह एक मैत्रीपूर्ण पत्र लिखा गया था। दे प्रेज्ड वांडाज ड्राइंग्स, उन्होंने वांडा की ड्राइंग्स की तारीफ की थी इस पत्र में। दे रोट टू हर दैट शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट, उन्होंने इस लेटर में बताया था कि वांडा ने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, प्रतियोगिता जीती थी। दे मेल्ड इट टू बोगिन हाइट्स विद द रिक्वेस्ट दैट इट बी सेंट टू हर न्यू एड्रेस, उन्होंने इसको मेल किया, इसके ऊपर एड्रेस लिखा बोगिन हाइट्स का और उसके साथ एक रिक्वेस्ट लिखी कि इसको वांडा के नए एड्रेस पर भेज दिया जाए। ए नंबर ऑफ डेज पास्ट बट देर वॉज नो आंसर फ्रॉम वांडा, काफी दिन बीत गए, वांडा की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल इंसिडेंट, पैगी सारी घटना के बारे में भूलना शुरू कर दिया था, पैगी ने कुछ भूल गई थी। मैडी ट्राइड टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, और मैडी भी कोशिश करती थी रात्रि को सोने से पहले वांडा के बारे में बोलती थी, वांडा के बारे में सोचती थी। देन इट वॉज क्रिसमस टाइम, और फिर क्रिसमस का टाइम आ गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल मिस मैसन रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम वांडा, और क्रिसमस की छुट्टियों से पहले जो लास्ट दिन था स्कूल का, उस दिन मिस मैसन को एक पत्र वांडा की तरफ से प्राप्त हुआ। शी शोड द लेटर टू द क्लास एंड रीड इट, अब मिस मैसन ने पत्र को कक्षा को दिखाया और इसमें क्या लिखा था वो पढ़ करके सुनाया, सभी को बताया कि वांडा ने क्या कहा है। Wanda had written that girls could keep those 100 dresses because in her new house she had 100 new ones. वांडा ने पत्र में लिखा था कि सभी लड़कियां हैं उसकी 100 ड्रेसेस को रख सकती हैं क्योंकि उसके नए घर में उसके पास दूसरी 100 ड्रेसेस आ गई हैं, उसने दूसरी 100 ड्रेसेस ले ली हैं। She had gifted the green dress with the red ट्रिमिंग्स टू पैगी, और उसने स्पेशल लिखा था कि जो ग्रीन कलर की ड्रेस है जिसपे रेड ट्रिमिंग्स लगी हुई है, फ्रिल लगी हुई है, किनारी लगी हुई है, वो पैगी के लिए है। सी रोट दैट मैडी कुड हैव द ब्लू ड्रेस, और उसने ये भी लिखा था कि जो ब्लू वाली ड्रेस है वो मैडी के लिए है। शी विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल, उसने सभी को मैरी क्रिसमस विश किया था, क्रिसमस की शुभकामनाएं भेजी थी। दे एक्सेप्टेड द ड्राइंग्स, सभी ने ड्राइंग्स को स्वीकार किया, वांडा की तरफ से गिफ्ट ले लिया। ऑन द वे होम पैगी एंड मैडी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, और जब स्कूल से घर आ रही थी, ड्रेसेस की डिजाइन वांडा के द्वारा दिए जाने के बाद मैडी और पैगी बड़ी ध्यानपूर्वक घर की तरफ बढ़ रही थी अपनी ड्राइंग्स को संभाल करके। दे पिन द ड्राइंग्स इन देयर बेडरूम्स, अब उन्होंने वो जो ड्राइंग थी वो अपने बेडरूम में पिन कर दी, लगा दी थी। मैडी वॉज मिसिंग वांडा टू मच, मैडी वांडा को बहुत याद कर रही थी। देर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी फेल्ट सैड टू थिंक दैट सी वुड नेवर सी वांडा अगेन, अब उसे बुरा लग रहा था, वह उदास हो रही थी ये सोच करके कि वह अब कभी भी वांडा से नहीं मिल पाएगी। सी फेल्ट दैट वांडा हैड बीन नाइस टू हर, अब उसने महसूस किया था वांडा उसके लिए कितना अच्छी थी। सी गेज्ड एट द ड्राइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो ड्राइंग वांडा की तरफ से दी गई थी मैडी ने घूर घूर करके उस ड्राइंग को काफ़ी समय तक देखा।
सडनली शी नोटिस दैट द फेस एंड हेड इन द ड्राइंग। अचानक उसने ध्यान किया कि उस ड्राइंग में एक चेहरा और सर बनाया हुआ था, फेस बनाया हुआ था। इट लुक लाइक हर ऑन हेड एंड फेस, और यह तो मैडी के खुद के चेहरे और फेस की तरह ही दिख रहा था। शी वॉज एक्साइटेड, वह बहुत एक्साइट हो गई थी, टू फाइंड दैट वांडा हैड मेड दैट ड्राइंग स्पेशली फॉर हर। यह पता लगने पर कि वांडा ने ये ड्राइंग तो उसके लिए ही स्पेशल बनाई थी। शी रैन टू पैगीज हाउस। अब वह दौड़ करके पैगी के घर जाती है। शी टोल्ड पैगी दैट वांडा हैड ड्रॉन द ड्राइंग फॉर हर, और वह पैगी को बताते कि वांडा ने वो ड्राइंग स्पेशल उसी के लिए बनाई थी। देन दे सा हर ड्राइंग ऑल्सो। फिर उन्होंने जो पैगी की ड्राइंग थी उसको भी देखा। देर वॉज पैगीज फेस इन द ड्राइंग, और उस ड्राइंग में पैगी का चेहरा भी बना हुआ था। पैगी वॉज ऑल्सो हैप्पी टू सी दैट द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग लुक लाइक हर। पैगी भी बहुत खुश हुई थी ये देख करके कि जो ड्राइंग का फेस है, चेहरा है, सर है, हेड है, वो बिल्कुल पैगी की तरह ही दिख रहा था। पैगी टोल्ड मैडी दैट वांडा रियली लाइक दैम। अब पैगी ने वांडा को बताया कि पैगी ने मैडी को बताया कि वांडा वास्तव में उनको पसंद करती थी। देयर वर टीयर्स इन मैडीज आईज। मैडी की आंखों में आंसू आ गए थे। एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की। जब भी वो वांडा के बारे में सोचती उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द समरी, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। लिसन केयरफुली बेटा। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से। मिस्टर पेट्रोन्स्की कौन है? वांडा के फादर। उनके लेटर में क्या लिखा गया था, लेटर में क्या बताया गया है? Mr. Petronsky's letter was to inform the principal and Miss Mason that Wanda would not come to school as she was fed up of being bullied in the school. Mr. Petronsky के पत्र में प्रिंसिपल को और मिस मैसन को इन्फॉर्म किया गया था, सूचना दी गई थी कि वांडा स्कूल नहीं आएगी। आज के बाद वांडा स्कूल नहीं आएगी क्योंकि वह उदास हो गई है, उसको बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है स्कूल में, इस वजह से। They were going to shift to a bigger place where nobody would make fun of their last name. और ये भी लिखा गया था कि अब वो एक बड़े शहर में जा रहे हैं जहाँ पर कोई भी उसके बड़े नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट। क्या मिस मैसन है वो गुस्सा होती है क्लास के साथ, या वह उदास महसूस करती है, खुश नहीं होती है? मिस मैसन सीम्स टू बी अनहैप्पी। मिस मैसन एंड अपसेट। मिस मैसन बहुत ही दुखी और उदास हो जाती है, रेदर देन एंग्री, गुस्सा होने की बजाय, बिकॉज शी हैड नेवर एक्सपेक्टेड सच ए बिहेवियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स। क्योंकि उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी विद्यार्थियों से। शी वॉन्ट्स एवरीवन टू थिंक अबाउट इट। वह चाहती थी कि हर कोई इस बात के ऊपर विचार करे, हर बच्चा इसके बारे में सोचे। एंड आस्क देम नॉट टू डू लुक डाउन एनीवन इन द क्लास। और वह सभी को कहती है कि कोई भी किसी को नीचा ना दिखाए क्लास में, किसी की तरफ छोटी नज़रों से, तुच्छ नज़रों से ना देखे, मीन्स किसी की बेइज्जती ना करे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। जो नोट वांडा के फादर की तरफ से आया था वो सुनने के बाद मैडी को कैसा महसूस हुआ? मैडी फील्स सॉरी एंड असेम्ड। मैडी बहुत दुखी और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी फॉर द बिहेवियर, व्यवहार के लिए। ऑल्दो शी हरसेल्फ डिड नॉट मेक फन ऑफ वांडा। यद्यपि उसने खुद कभी वांडा का मजाक नहीं उड़ाया था। शी नेवर ट्राइड टू स्टॉप पैगी टू डू सो एंड रिमेन्ड ए साइलेंट स्पेक्टेटर। उसने कभी भी कोशिश नहीं की थी पैगी को रोकने की, ऐसा करने से कि वो वांडा का मजाक न उड़ाए, और वह बिल्कुल साइलेंट रहती थी, एक मूक दर्शक बनी रहती थी। सी फील्स एज ए कॉवर्ड। अब उसने महसूस किया क्या? कि वह एक कायर है। क्वेश्चन 4, व्हाट डज मैडी वांट टू डू। मैडी क्या करना चाहती है? मैडी वांट्स टू अमेंड हर बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा। मैडी है वो सुधार करना चाहती है अपने व्यवहार में वांडा के प्रति। सी वांट्स टू मीट हर टू अपोलोजाइज। वह
वांडा से मिलना चाहती है उससे माफ़ी मांगने के लिए। शी डिसाइड्स टू फाइंड वांडा एट हर हाउस एट बोगिन साइड्स। अब उसने डिसाइड किया था कि वह वांडा को ढूंढेगी उसके घर बोगिन साइड्स जाकर के। शी ऑल्सो वांट्स टू कन्वे दैट शी ऑल वॉज मीन टू इन गुड ह्यूमर। वह ये भी बताना चाहती थी वांडा को कि वो सिर्फ हंसने के लिए था, एक अच्छा हास्य था। एंड पीपल रियली लव हर। और वहाँ के जो लोग थे, बच्चे थे, वो सभी उसको बहुत अधिक प्रेम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूजेज डज पैगी थिंक ऑफ गिविंग इन जस्टिफिकेशन ऑफ हर बिहेवियर वाई। पैगी ने क्या एक्सक्यूज दिए, क्या बहाने बनाए कि उसका व्यवहार वांडा के प्रति उचित था और क्यों। पैगी ट्राइज टू डिफेंड हर सेल्फ बाई सेइंग दैट हर बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर हर ड्राइंग। पैगी ने कोशिश की अपने आप को सुरक्षित करने की, ये कहते हुए कि उसका जो व्यवहार था वांडा के प्रति, उसने वांडा को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया टू एक्सप्लोर हर ड्राइंग स्किल, कि वह अपनी जो ड्राइंग स्किल है उसको और बढ़ा सके और अच्छी कर सके। एज शी स्केच्ड 100 ड्रेसेस, क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी। एंड दैट मेड हर विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और इन्हीं ड्रेसेस ने वांडा को कंपटीशन में जीत दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू द बोगिन साइड्स। मैडी क्या सोच रही थी जब वो बोगिन साइड्स जा रही हैं उस समय। मैडी वॉज फीलिंग अशेम्ड। मैडी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही है। एंड अपोलोजेटिक फॉर बीइंग ए साइलेंट स्पेक्टेटर, और वह माफ़ी मांगना चाहती है कि वह एक मूक दर्शक बनी रही। वाइल पैगी ह्यूमिलिएटेड वांडा, जबकि पैगी ने बहुत अधिक बेइज्जती की थी वांडा की उस टाइम। शी वॉज फीलिंग अपसेट, वह बहुत उदास थी। एंड डिस्ट्रॉट फॉर वांडा एंड हर सेल्फ, और बहुत ही हताश हो गई थी अपने लिए और वांडा के लिए। शी वॉज ऑल्सो रिपेंटिंग फॉर नॉट स्टॉपिंग पैगी फॉर बिहेविंग बैडली विद वांडा। वह इस बात पर भी पछता रही थी कि उसने पैगी को रोका नहीं था बुरा व्यवहार करने के लिए वांडा के साथ में। Why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? वांडा के घर ने मैडी को वांडा की ब्लू ड्रेस की याद क्यों दिलाई। वांडाज हाउस वाज स्पार्स। स्पार्स मीन्स क्या है, निर्जन था, अकेला था, कोई उसके आसपास घर नहीं था। ओल्ड पुराना था। एंड फेडिड, और जो कि फेडिड था, जो कि हल्के रंग का हो गया था। बट नीट, परंतु क्लीन था, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा था। लाइक हर ब्लू ड्रेस, उसकी ब्लू ड्रेस की तरह से। दैट शी वोर एवरी डे टू स्कूल, जो ड्रेस वह प्रतिदिन स्कूल में पहन करके आती थी। दस मैडी वॉज रिमाइंडेड ऑफ द सेम ओल्ड ब्लू ड्रेस। इस प्रकार से मैडी को उसी पुरानी ब्लू ड्रेस की याद आ जाती है। व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट। मैडी ने किस बात के बारे में बहुत अधिक सोचा। व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू, और उसने क्या बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया। मैडी थिंक्स अबाउट नॉट टू बी म्यूट स्पेक्टेटर एनीमोर। मैडी ने सोचा कि वह अब से आगे एक मूक स्पेक्टेटर नहीं बनेगी, एक मूक दर्शक नहीं बनेगी, चुपचाप नहीं रहेगी। दैट शी हैड बीन इन केस ऑफ वांडा, जो कि उसने वांडा के केस में किया। शी प्रोमिसेस हरसेल्फ अबाउट नॉट लेटिंग एनी इनजस्टिस हैपन। उसने अपने आप से वादा किया कि अब वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। टू एनीवन, किसी के साथ भी। इवन इफ शी वुड हैव टू लूज ए फ्रेंड इन दिस, चाहे उसे इसके लिए कोई दोस्त ही खोना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट इन द लेटर। लड़कियों ने, गर्ल्स कौन है यहाँ पर, पैगी एंड मैडी। लड़कियों ने पत्र में क्या लिखा था। मैडी एंड पैगी रोट ए फ्रेंडली लेटर टू वांडा। मैगी और पैडी ने एक मैत्रीपूर्ण पत्र लिखा था वांडा को। दे वांटेड टू अपोलोजाइज फॉर देयर बिहेवियर। वे दोनों माफ़ी मांगना चाहती थी अपने व्यवहार के लिए। बट दे एंडेड अप आस्किंग हर वेदर शी लाइक्ड हर न्यू स्कूल एंड टीचर। परंतु उन्होंने पत्र को ख़त्म किया, लिखना बंद किया इस बात के साथ कि वांडा को अपना नया स्कूल और नए टीचर अच्छे लगते हैं कि नहीं। दे इन्फॉर्म्ड हर अबाउट हर स्केचेज विनिंग द ड्राइंग कंपटीशन। उन्होंने पत्र में वांडा को ये भी इन्फॉर्म किया कि उसने जो स्केच बनाए थे, जो ड्राइंग बनाई थी, वो ड्राइंग कंपटीशन में जीत गई। दे प्रेज्ड हर ड्राइंग स्किल।
उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी वांडा की ड्राइंग स्किल की, एंड ऑल्सो टोल्ड हाउ मच अदर स्टूडेंट्स लाइक हर आर्ट, और ये भी बताया था कि दूसरे बच्चों को भी उसकी कला कितनी पसंद आई है। द लेटर वॉज जस्ट ए यूजुअल लेटर, यह पत्र केवल एक साधारण पत्र था। वन में राइट टू ए गुड फ्रेंड, कोई भी इस तरह का पत्र अपने एक अच्छे दोस्त को लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड मैडी एंड पैगी गेट ए रिप्लाई, क्या मैडी और पैगी को उत्तर मिला था? हु वॉज मोर एंग्शियस फॉर ए रिप्लाई, कौन ज्यादा चिंतित था रिप्लाई के लिए? हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चलता है? नो दे डिड नॉट गेट ए रिप्लाई फ्रॉम वांडा, नहीं वांडा की तरफ से उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिली थी। मैडी वॉज मोर एंग्शियस फॉर ए रिप्लाई, मैडी ज़्यादा सोच रही थी, ज़्यादा चिंता कर रही थी उत्तर को प्राप्त करने के लिए देन पैगी, पैगी की बजाय, बिकॉज शी वॉज वेरी अपसेट एंड फीलिंग सैड, क्योंकि वे बहुत दुखी थी, बहुत ही उदास महसूस कर रही थी वांडा के लिए। शी हैड अज्यूम्ड दैट वांडा वॉज डीपली हर्ट, सो शी वॉज नॉट रिप्लाइंग, उसने मान लिया था कि वांडा को बहुत गहरी दिल से चोट लगी है, इसलिए वह उत्तर नहीं दे रही है, एंड ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर एवरीथिंग, और अपने आप को ही वो दोषी मान रही थी हर चीज़ के लिए। मैडी यूज्ड टू हैव स्लीपलेस नाइट्स, मैडी रात रात भर सो नहीं पाती थी, एंड सॉ फ्राइटफुल ड्रीम्स अबाउट वांडा, और उसे वांडा के बारे में डरावने सपने आने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर, लड़कियों को कैसे पता चलता है कि वांडा उनको पसंद करती थी यद्यपि वो उसको चिढ़ाती थी तब भी? बोथ मैडी एंड पैगी रियलाइज दैट वांडा लाइक देम ऑल्दो दे हैड टीज्ड हर, दोनों को आभास हो गया कि वांडा उन्हें पसंद करती है यद्यपि उन दोनों ने वांडा को चिढ़ाया। बिकॉज शी हैड गिफ्टेड देम हर 2 ब्यूटीफुल ड्रेसेस, क्योंकि वांडा ने उन दोनों को अपनी 2 बहुत ही सुंदर जो डिजाइन ड्रेसेस बनाए थे वो गिफ्ट के रूप में दी थी। ए ग्रीन वन विद रेड ट्रिमिंग्स टू पैगी, जो ग्रीन कलर की थी, रेड ट्रिमिंग जिस पर लगी हुई थी वो पैगी को उसने दी थी, एंड द ब्लू वन टू मैडी, और जो एक नीले कलर की थी वो मैडी को गिफ्ट की थी। शी हैड इवन ड्रॉन देयर फेसेस ऑन द पेंटिंग ऑफ द ड्रेसेस दे गोट, यहाँ तक कि वांडा ने उनके फेस भी उस ड्राइंग में बनाए थे जो कि उनको मिली थी, उनको दी थी। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा, नंबर 1, वाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव टू ए डिफरेंट सिटी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वांडा की परिवार है अलग शहर में चला गया? डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली, क्या आप सोचते हैं कि वहाँ पर उस शहर में उनके परिवार का जीवन अलग होने वाला था? वांडाज फैमिली मूव टू ए डिफरेंट सिटी ड्यू टू द रेसिस्ट एंड इंसल्टिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स वांडा एंड हर ब्रदर, वांडा का परिवार एक अलग शहर में चला गया क्योंकि वहाँ पर रेसिस्ट था, जातिवाद था, और बेइज्जती वाला व्यवहार किया जाता था विद्यार्थियों के द्वारा वांडा और उसके भाई के साथ में। दे वर टीज्ड बाय अदर स्टूडेंट्स फॉर देयर फनी नेम, उनको चिढ़ाया जाता था दूसरे विद्यार्थियों के द्वारा उनके फनी नाम की वजह से। एंड ब्लू ड्रेस, और जो उनकी नीली ब्लू ड्रेस थी, फेडेड ब्लू ड्रेस थी, उसकी वजह से। लाइफ देयर इन ए डिफरेंट सिटी वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज, और उनका जीवन अलग शहर में अलग होने वाला था क्योंकि पीपल देयर डिड नॉट हैव सच ए नैरो माइंड, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो माइंड है इतना संकुचित नहीं है, इतनी छोटी सोच नहीं होती है। एंड वुड नॉट टीच देम बिकॉज ऑफ देयर नेम और स्टेटस, और वो उनको नहीं चिढ़ाएंगे उनके नाम की वजह से, उनकी स्थिति की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, वाज शी राइट? अब मैडी है वो बाद में सोचती है कि उसकी जो चुप्पी थी, उसका चुप रहना था, वो उतना ही बुरा था जितना पैगी का चिढ़ाना था। क्या वह सही सोच रही है? यस, मैडी थॉट दैट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीजिंग। हाँ, मैडी सोचती है कि उसका चुप रहना उतना ही बुरा था जितना कि पैगी का चिढ़ाया जाना था। बिकॉज इट इज ऑफन सेड दैट टर्निंग ए ब्लाइंड आई टू ए क्राइम इज वर्स, क्योंकि यह हमेशा कहा जाता है कि एक अपराध होते हुए देख करके आंखें बंद कर लेना उतना ही बुरा होता है देन कमिटिंग ए क्राइम, जितना अपराध करना होता है।
सो बाय बीइंग साइलेंट, इसलिए चुप रह करके सी इनडायरेक्टली एनकरेज पैगी टू डू सो, उसने अप्रत्यक्ष रूप से पैगी को उत्साहित किया था ऐसा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, पैगी सेज आई नेवर थॉट शी हैड सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। पैगी कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वह भी समझती है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज ए टू डम, मैंने तो सोचा था वो बहुत ही गूंगी है। एंड गी, ना समझ है, बेवकूफ़ है। लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, देखो उसने कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है। व्हाट लेड पैगी टू बिलीव दैट वांडा वाज डम, पैगी ने किस वजह से ये सोचा कि वांडा डम है, गूंगी है, कुछ नहीं कह सकती है। डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर, क्या बाद में उसका विचार बदल गया था। वांडा नेवर रिप्लाइड टू पैगीज मिसबिहेवियर एंड प्रैंक्स दैट शी फेस्ड एवरी डे, वांडा ने कभी भी उत्तर नहीं दिया था मैडी के बुरे व्यवहार का, और जो ताने वो कसती थी, जो मजाक उड़ाती थी, जिसका सामना वांडा करती थी प्रतिदिन, कभी भी उसने पैगी को रिप्लाई नहीं किया था। सो हर न्यूट्रल फेस एंड अनयूजुअल बिहेवियर लेड पैगी टू थिंक दैट वांडा वाज डम, इसलिए उसका न्यूट्रल फेस, जो कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देने वाला चेहरा था वो, और असाधारण व्यवहार था, वो पैगी को इस बात की सोचने के लिए मजबूर करता है कि वांडा डम थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। वांडा even described the 100 dresses, though she wore the same old faded blue dress every day. वांडा यहाँ तक कि 100 ड्रेसेस का वर्णन करती है, यद्यपि वो प्रतिदिन एक ही ड्रेस पहनती थी जो कि ब्लू फेडेड थी। बट लेटर पैगी चेंज हर ओपिनियन आफ्टर हैविंग ए लुक ऑन वांडा स्केचेस, परंतु बाद में पैगी का जो ओपिनियन था वो बदल गया था जब उसने एक झलक देख ली थी वांडा के द्वारा बनाई गई ड्रेसेस की। एंड हर गेस्चर ऑफ गिफ्टिंग हर ए ब्यूटीफुल ड्राइंग फ्रॉम हर कलेक्शन, और उसका जो व्यवहार था कि अपनी सुंदर ड्राइंग्स में से एक ड्राइंग देना उपहार स्वरूप पैगी को, इससे पैगी का व्यवहार बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक, मैडी ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। व्हाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो, और उसने इतना अधिक क्यों सोचा ऐसा करने के लिए। मैडी डिसाइडेड टू गो टू वांडाज हाउस विद पैगी टू अपोलोजाइज, मैडी ने डिसाइड किया था कि वह वांडा के घर जाएगी, उससे माफ़ी मांगेगी, एंड अमेंड फॉर ऑल दैट हैड हैपन, और वो सुधार करेगी उन गलतियों में जो कि घटित हो चुकी हैं। बट वांडा हैड लेफ्ट हर हाउस विद हर फैमिली, परंतु वांडा अपने घर को छोड़ करके जा चुकी थी अपने परिवार के साथ में। शी फेल्ट बैड बिकॉज शी थॉट ऑफ हर सेल्फ एज ए कॉवर्ड, अब मैडी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह अपने आप को क्या समझती है, कवार्ड समझती है, कायर समझती है। हु डिड नॉट स्टॉप पैगी टू इंसल्ट वांडा, जिसने पैगी को नहीं रोका था वांडा की बेइज्जती करने से। सो शी डिसाइडेड टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड बुलिंग, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अब अन्याय और दूसरों को सताने के खिलाफ आवाज उठाएगी। शी वॉज फर्म ऑफ नॉट बींग ए म्यूट स्पेक्टेटर एनी मोर, अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब वह म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बनेगी, बिल्कुल चुपचाप खड़ी होकर किसी के साथ होते हुए अन्याय को नहीं देखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि किस रीजन से वांडा ने मैडी और पैगी को ड्राइंग दी थी। वाई आर दे सरप्राइज्ड, और उन्हें इस बात पर आश्चर्य क्यों हुआ था। व्हेन मैडी एंड पैगी रोट ए लेटर टू वांडा, जब मैडी और पैगी ने एक पत्र लिखा था वांडा को, शी माइट हैव अंडरस्टूड देयर फीलिंग्स बिहाइंड देयर लेटर, तो वांडा को उनकी भावनाएं समझ में आई होंगी उसके पत्र की पीछे के बातें। एंड ड्यूरिंग द ड्रेसेस गेम, और जब वो ड्रेसेस गेम होता था बार बार उसे चिढ़ाया जाता था ड्रेसेस के बारे में पूछ करके। शी हैड ऑब्जर्व बोथ ऑफ देम, उसने उन दोनों को बड़ा निरीक्षण किया था, ऑब्जर्व किया था, परखा था। सो शी रिक्वेस्टेड मिस मैसन टू गिव 2 ऑफ हर ड्राइंग्स, इसलिए वे रिक्वेस्ट करती है मिस मैसन को अपनी 2 ड्राइंग उनको देने के लिए। एंड टोट देम ए लेसन ऑफ लाइफ, और उन्हें जिंदगी का एक सबक सिखाना चाहती है। मैडी एंड पैगी वर सरप्राइज्ड एज वांडा गिफ्टेड देम द ड्राइंग्स विद देयर फेसेस,
मैडी और पैगी सरप्राइज थी क्योंकि वांडा ने उनको गिफ्ट दिया था ड्राइंग्स का उनके चेहरों के साथ में। डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स आर टीजिंग हर वाई और वाई नॉट? क्या आप सोचते हैं कि वांडा वास्तव में समझती थी कि लड़कियां उसको चिढ़ा रही हैं, क्यों और क्यों नहीं? वांडा वॉज अवेयर ऑफ द मिसबिहेवियर ऑफ द गर्ल्स हु टीज हर एवरी डे बट शी रिमेन्ड काम। वांडा जागरूक थी, उसे पता था कि लड़कियां उसके साथ बुरा व्यवहार कर रही हैं, जो कि उसको प्रतिदिन चिढ़ाती हैं, परंतु वह चुप रहती थी। टू कीप देम मम, ताकि उनको लड़कियां हैं वो ऐसे ही उसका मजाक उड़ाती रहें, कुछ ज़्यादा वो ना करें, उनको चुप रखने के लिए। शी फैब्रिकेटेड ए स्टोरी ऑफ हैविंग 100 ड्रेसेस, उसने एक कहानी बनाई कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, एंड 60 पेयर्स ऑफ मैचिंग शूज इन हर क्लोसेट, और 60 जोड़ी मैच करते हुए जूते हैं उसकी अलमारी में। सी टोट देम ए लेसन ऑफ लाइफ बाय द ड्राइंग्स, उसने उन ड्राइंग्स के माध्यम से उनको जीवन का एक सबक सिखाया था। ऑफ द 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस सी क्लेम टू हैव, कि उस जो वह दावा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो रखने का सबक लड़कियों को सिखा दिया था। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 6. I hope it is clear to you. Thank you.